बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम जायजा मशक सॉल्व करेंगे। जायजा मशक यूनिट नंबर 2 की सवाल नंबर 1 देखें। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। पार्ट 1 देखें। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की मियारी शक्ल है। ये बच्चे उन्होंने हमें साइंसी तरकीब दी हुई है और हमने इसे आम तरकीब में कन्वर्ट करना। तो जी स्टूडेंट्स आ जाते हैं एक रफ पेज पर। ये उन्होंने हमें साइंसी तरकीब दी हुई है। अब आप देखें इसे आम तरकीब में करना है। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, मतलब इस पॉइंट के बाद ना हमारे पास 6 नंबर होंगे। तो ये देखें, एक 2 आ गया, फिर 5 हम 0 लगा देंगे, 3 4 5, ये देखें 3 3 6, ये देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास 6 नंबर आ गए ना। 10 की पावर 6, इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंट के बाद हमारे पास 6 नंबर है। अब इसे चेक करने के लिए क्या ये हमारी ये राइट आम तरकीब है, तो इसे हम साइंसी तरकीब में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अब बच्चे आप लोग जानते हो जिस नंबर पर पॉइंट नहीं लगा होता उसका पॉइंट कहाँ पर होता है? एंड पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले नॉन जीरो अदद के बाद मूव करवाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 5 के बाद, क्योंकि 5 पहला नॉन जीरो अदद है। 5.2 मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो बच्चे इन पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर आ जाएगी 6। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगी। अब आप देखो आम तरकीब को जब साइंसी तरकीब में किया, यही हमारा आंसर है ना। इसका मतलब ये हमारी बिल्कुल राइट तरकीब है, ठीक है। अब हम बुक पर चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी होगी, ये वाली, ऑप्शन नंबर सी वाली, ठीक है। आपने हर आम तरकीब को ना साइंसी तरकीब में लाजमी करके देखना है। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 0.0034 की साइंसी तरकीब। अब इसकी हमने साइंसी तरकीब मालूम। अब बच्चे देखें यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ऐसे है पॉइंट, ये देखें। अब हमने पॉइंट को पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आना है। पहला नॉन जीरो अदद कौन सा है? ये देखें 3। तो हमने पॉइंट को 3 के बाद लेकर आना है, ऐसे हम लिखेंगे 3.4 मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। तो 10 की पावर 4। अब पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। क्या किया? ये देखिए पॉइंट इधर था तो इसे पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आए। पहला नॉन जीरो अदद कौन सा था? 3, जो जीरो नहीं था। तो 3 के बाद पॉइंट लगाया, दोनों पॉइंट्स के दरमियान 4 नंबर थे, तो 10 की पावर 4। अब पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर नेगेटिव में, ठीक है। अब इसकी क्या साइंसी तरकीब आई? 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये देखें बी वाली, ठीक है। अब बच्चे आम लोगार्थम की असास होती है। ये हम आम लोगार्थम और कुदरती लोगार्थम में फ़र्क उन्होंने आपकी बुक में दिया हुआ है। ये देखें बच्चे आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर आम और कुदरती लोगार्थम में फ़र्क देखें। ये देखें आम लोगार्थम की असास 10 होती है, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी क्या पूछा है? ये देखें उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा है आम लोगार्थम की असास होती है, तो कितनी होती है? 10, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चे। log बेस 2 की पावर 3 इक्वल, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये देखें बच्चे हमने पावर के कानून में पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर को हम log के सामने लिख सकते हैं। इसकी पावर 3 है तो इसे ऐसे log के सामने लिख दिया, ठीक है। ये देखें एक मरतबा हमने कुव्वत-नमा के कानून में पढ़ा है ना। ये किसी भी नंबर की पावर, जैसे x की पावर n थी तो इसे हम log के सामने लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी इसकी पावर 3 थी तो इसे log के सामने लिख दिया। अब हमारे पास रहेगी बेस 2, ठीक है बच्चे। अब हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर log की बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो तो वो इक्वल होती है 1 के। अब आप देखिए log की बेस भी 2 और सामने वाली वैल्यू भी 2, तो ये किसके इक्वल होगी? 1 के। तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, यहाँ पर ये भी लिखेंगे log बेस 2 सामने वाली वैल्यू 2 इक्वल 1, ठीक है। अब 3 1s are 3, तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास? 3, ठीक है बच्चे। ये देखें ये वाला डी वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखें बच्चे, log 100 है तो सिंपली हम अपना कैलकुलेटर लेंगे। ये देखें log प्रेस करेंगे और फिर 100 प्रेस करेंगे। ये देखें log 100 किसके इक्वल है? 2 के। ये देखें
ठीक है बच्चे। अब उन्होंने हमें दिया हुआ है अगर log 2 इक्वल 0.3010 हो तो log 200 मालूम करें। अब ये भी बच्चे हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली अपना कैलकुलेटर लेंगे, log प्रेस करेंगे, 200 प्रेस कर देंगे। ये देखें तो हमारे पास इसका log आ जाएगा 2.3010। ये देखें ये वाला सी वाला 2.30 और 10। अब बच्चे पार्ट 7 देखें, log 0 इक्वल मस्बत मनफी सिफर गैर वाजिया। अब ये भी हम कैलकुलेटर पर लेके देख लेंगे। ये देखें log 0, जब हम बच्चे ऐसे प्रेस करते हैं ना तो ऐसे हमारे पास आ जाता है कि मैथ एरर। ठीक है, 0 का कोई log नहीं हम ले सकते, तो मैथ एरर आ जाता है ना, इसका मतलब कि ये एक गैर वाजिया चीज़ है, हमें नहीं पता, हम log 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखें, log 10,000 इक्वल, ये भी हम सिंपली ले लेंगे कैलकुलेटर पर, log 10,000। ये देखें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। ये देखें ऑप्शन सी वाला, ये वाला log 5 प्लस log 3 इक्वल। ये बच्चे हम पार्ट सॉल्व करेंगे। अब बच्चे ये है MCQs log 5 प्लस log 3। ठीक है, अब बच्चे अगर आप गौर करें दोनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है और दोनों प्लस हो रही हैं, तो हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं। बच्चे हमने ज़रब के कानून में पढ़ा है कि अगर दो वैल्यूज हों दोनों के साथ log लगा हो, ठीक है, तो फिर हम उसे ज़रब में चेंज कर सकते हैं। log b एक मरतबा लिख लिया, फिर x मल्टीप्लाई y लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका xy ही आ जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी देखें दोनों के साथ log लगा है तो हम log को एक टाइम लिख देंगे, 5 प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 5 मल्टीप्लाई 3। log को वैसे का वैसे ही लिखे रहने देंगे, 5 3 ज़ा 15, तो log 5 प्लस log 3 का हमारे पास आंसर आया log 15। ठीक है बच्चे, ये ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया log 15। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, 3 की पावर 4 इक्वल 81 की लोगार्थमिक शक्ल है। अब इसे बच्चे हमने लोगार्थमिक शक्ल में चेंज करना है। अब बच्चे लोगार्थमिक शक्ल में चेंज करने के लिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, क्या करते थे, साथ में log लगा देते थे, ये जो 3 है इसे ऐसे बेस में लिख लेते थे। ठीक है, और 4 जो पावर है इक्वल के दूसरी साइड, और 81 को ऐसे log के सामने। ठीक है, कैसे लोगार्थमिक शक्ल में चेंज करना है, साथ में आपने log लगा देना है, ये जो log के सामने रकम है उसे बेस में लिख देना है, और जो पावर में है उसे इक्वल के दूसरी साइड, जो इक्वल के दूसरी साइड थी उसे बिल्कुल log के सामने लिख दिया। ठीक है, सामने वाली रकम को बेस में, जो इक्वल के दूसरी साइड है उसे सामने, और जो पावर है उसे इक्वल के दूसरी साइड कन्वर्ट कर देना है। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास इसकी लोगार्थमिक शक्ल आ log बेस 3 81 इक्वल 4। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चे, दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें, तो इन्हें हमने साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करना है। तो जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एक रफ पेज पर। ये देखें, अब बच्चे यहाँ पर पॉइंट इधर है, तो पॉइंट को पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आएंगे। अब आप देखिए पहला नॉन जीरो अदद कौन सा है, 5, तो पॉइंट को इधर हम 5 के बाद लेकर आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5.67। नॉन जीरो अदद तो आपको पता है ना कि हम लिख लेते हैं, जीरो नहीं लिखते, मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, ये आ गई बच्चे इसकी साइन से तरकीब, जो कि है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, अब अगर आप बच्चे गौर करें कि हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है, ठीक है, मतलब पॉइंट इधर था तो हमने इधर मूव करवाया है, तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव में, तो यहाँ पर भी 10 की पावर -4 होगी। ठीक है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि पॉइंट को किधर से किधर मूव करवाया है। अगर बच्चे हम पॉइंट को ये देखें इधर से इधर मूव करवाते हैं तो फिर वो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव होती है। जैसे ये देखें 7 3 4, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा, तो इसे पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आएंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 7 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर हैं, 1 2
तो 10 की पावर 2। अब बच्चे हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव में होगी। ठीक है बच्चे, ये आ गई इसकी साइंस से तरकीब, जो कि है 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स फिलहाल आपने 0.33 लिख लेना है, 10 की पावर 3 को अभी आपने नहीं सॉल्व करना। अब आप देखें यहाँ पर पॉइंट इधर है, तो इस पॉइंट को हमने पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आना है। पहला नॉन जीरो अदद कौन सा है? 3, यहाँ पर लेके आना है, तो लिख देंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर हैं? 1, तो 10 की पावर 1। पॉइंट को देखें इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर नेगेटिव में होगी। ठीक है बच्चे, तो इसकी साइंस से तरकीब हमारे पास आ गई 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब आप गौर करें कि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम है, मतलब 10 दोनों की बेस सेम है ना, तो इनकी पावर्स को हम जमा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 10 -1 + 3। 10 को एक मरतबा लिख लेंगे और पावर्स को ऐसे जमा कर देंगे। 3.3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 2। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 3। दर्ज झैल अदाद को आम तरकीब में लिखें। मतलब उन्होंने साइंसी तरकीब में दिया हुआ है, हमने आम तरकीब में करना है। तो पार्ट 1 देखें, 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है बच्चे, अब आप गौर करें 2 ये पॉइंट के बाद, मतलब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर हैं। तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें 2.6 और 2 ऐसे 0 लगा दें, आगे ना पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर। अब समझ लें इसका पॉइंट एंड पर होगा, तो पॉइंट को हम पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आए तो पॉइंट इधर आ गया, तो हमारे पास बन गया 2.6 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर? 3, तो 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसकी आम तरकीब होगी 2600, क्योंकि 10 की पावर 3 है, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर हैं। ठीक है, ऐसे आपने उसे साइंसी तरकीब में भी चेक करके देख लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट देखें, 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब माइनस है, इसका मतलब ये इधर से पॉइंट मूव करवाया होगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट 8 से पहले हमारे पास 4 नंबर होंगे ऐसे, एक तो 8 हो गया, फिर हमारे पास होंगे ऐसे, हो गया ना 4 नंबर। ये 794 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखें पॉइंट इसका यहाँ पर होगा 0 पॉइंट के बाद। ठीक है, अब पॉइंट को पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आए तो ये इधर आ गया, तो हमारे पास आ गया 8.794 मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर? 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी आम तरकीब क्या आ गई? 0.0089794। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था और इसकी पावर नेगेटिव में थी। ठीक है, इसका मतलब ये 8 से पहले हमारे पास 4 नंबर होंगे, एक तो 8 हो गया, 3 हमने 0 लगा दिए। ठीक है, ऐसे आपने ऐसे आपने बच्चे साइंसी तरकीब में भी चेक करके देख लेना है ऐसे। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब पार्ट 3 देखें, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब 6 से पहले हमारे पास 6 नंबर होंगे, एक तो 6 हो गया, फिर इसका मतलब 5 0 होंगे, ये देखें 3 4 5, और इधर ऐसे पॉइंट लगा होगा 0 पॉइंट। अब अगर हमारे पास ऐसी रकम हो, अब हम इसे चेक करने के लिए कि ये हमारी साइंसी तरकीब में ठीक है, एक मरतबा इसे चेक कर लेते हैं। अब ये देखें इसका पॉइंट इधर है, इसे पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आए। पहला नॉन जीरो अदद कौन सा है? 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है बच्चे, इसलिए इसकी आम तरकीब कौन सी होगी? ये वाली 0.00006। ठीक है बच्चे, अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखें, सवाल नंबर 4। दर्ज झैल में से हर एक को लोगार्थमी शक्ल में लिखें। मतलब उन्होंने कुव्वतनुमा शक्ल में दिए हुए हैं, हमने इन्हें लोगार्थमी शक्ल में चेंज करना है। अब बच्चे पार्ट 1 देखिए, लोगार्थमी शक्ल में चेंज करने के लिए पहले तो हमने इनके साथ लॉग लगा देना है ऐसे। ठीक है,
अब ये जो उन्होंने इसकी ये दी हुई है लॉग के सामने वाली वैल्यू, इसे हमने ऐसे बेस में नीचे करके देख लेना है, लिख लेना है, और जो इक्वल के दूसरी साइड है उसे ऐसे ऊपर और पावर को इक्वल के दूसरी साइड, ठीक है। मतलब लॉग सामने वाली वैल्यू को बेस में और जो इधर रिजल्ट दिया हुआ है उसे पावर में और पावर को इधर रिजल्ट में लिख लेना है। सेम यहाँ पर भी इसके साथ भी हम ऐसे लॉग लगा देंगे, ये वाली वैल्यू ऐसे नीचे करके बेस में लिख देंगे, ये सी को ऐसे ऊपर और बी जो इसकी पावर है उसे ऐसे रिजल्ट में लिख देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी लॉग 12 को ऐसे बेस बनाकर नीचे लिख देंगे, 144 को ऐसे इक्वल के इस साइड और जो इसकी पावर 2 है इसे इक्वल के दूसरी साइड लिख देंगे, ठीक है बच्चे। ये इसकी आ गई लोगारिथमिक शक्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखें बच्चे, सवाल नंबर 5 देखें, दर्ज झैल में से हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लेना है इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल ये है, ठीक है। अब कुव्वत नुमाई शक्ल लिखने के लिए लॉग को हम नहीं लिखेंगे, ये जो उन्होंने बेस दी हुई है इसे ऐसे ऊपर करके लिख लेंगे। ये जो 8 लॉग के सामने वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड और जो इक्वल के दूसरी साइड है उसे ऐसे पावर में लिख देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखें, ये जो बेस है इसे ऐसे ऊपर करके लिख लेंगे, जो इक्वल के इस साइड वैल्यू है उसे ऐसे पावर में और जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है उसे इक्वल के दूसरी साइड, ठीक है। पार्ट 3 देखें, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल ये है, जो 4 बेस है इसे ऐसे ऊपर कर इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू को पावर में और जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है उसे ऐसे इक्वल के दूसरी साइड रिजल्ट में लिख देंगे, ठीक है बच्चे। ये आ गई इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 देखें, दर्ज झैल में x की कीमत मालूम करें। पार्ट 1 है log 9 x इक्वल 0.5। तो ये वाली वैल्यू को हम सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे, log बेस 9 x इक्वल, अब ये देखिए 0.5, इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर ऐसे 5 लिख देंगे। अब पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, पॉइंट के बाद a की वैल्यू है 5, तो एक 0 लग जाएगा, ठीक है, जैसे हम छोटी क्लासेस में इसका पॉइंट खत्म करते थे। अब बच्चे इसे हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख लेंगे, इधर हम ऐसे लिख देंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करने से, ठीक है, ताकि फुल क्वेश्चन एक्सप्लेन हो कि आपने क्वेश्चन में किया क्या है। अब बच्चे कुव्वत नुमाई शक्ल में ये देखें कैसे तब्दील करते थे, इसका लॉग हम हटा देते थे और बेस को ऊपर करके लिख लेते थे, जो इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू थी उसे इधर और जो इधर लॉग के सामने वाली वैल्यू थी उसे इक्वल के दूसरी साइड। सेम यहाँ पर भी लॉग को हम नहीं लिखेंगे, 9 बेस है इसे ऊपर करके लिख देंगे, 5/10 को इधर ऐसे पावर में लिख देंगे, इक्वल x को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। अब 9, 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो इसकी पावर कितनी आ गई 1/2 इक्वल x। अब बच्चे हम 9 की तर्जीह कर लेंगे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। ये देखें एक रफ पेज है, ये तर्जीयों वाला ही है। 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 2, ये वाली 1/2 पावर ऐसे ही लिखे रहने देंगे, इक्वल x। 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया 3 इक्वल x। इसे यहाँ लिखकर वैल्यू को सीधा कर देंगे, x इक्वल 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमने पॉइंट खत्म करने के लिए ये देखें 5 को वैसे ही लिख दिया, पॉइंट का 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी तो एक 0 लगा दिया, फिर हमने इसे कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील किया तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखें पार्ट 2 की हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चे हमने 9 की तर्जीह चाहिए, तो ये देखें 9 की तर्जीह हमने अभी की थी, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसका ऐसे स्केल लगा देंगे क्योंकि 3 2 टाइम्स है, ये 3x वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब 27 की तर्जीह करेंगे, ये देखें 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितने टाइम्स है 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 की पावर ऐसे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब आप बच्चे देखें इसकी जो पावर है वो नीचे है, तो हमने ना इसे ऊपर लेके जाना है, 3 को इसकी पावर को ऊपर लेके जाना है। तो जब हम 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर ऐसे नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये ब्रैकेट ऐसे लगाकर 3x को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, इक्वल 3 की पावर 3, ठीक है। अब 3 ये देखेंगे ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6, x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस इक्वल
3 की पावर 3। अब आप बच्चों आप लोग जानते हो कि अगर दो नंबर्स की बेस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। अब अगर आप गौर करें, इन दोनों की बेस सेम है 3 3, तो इनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। हम ऐसे रख लेंगे -6x = 3। ये देखें, इसकी पावर को और इसकी पावर को इक्वल रख लिया, x को इधर ही रहने दिया 3, -6 को इक्वल के दूसरी साइड ले गए, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x का क्या आंसर आ गया -1/2, माइनस ये वाला। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चे पार्ट 3 की स्टेटमेंट देखें, 1/32 पावर 2x = 64। यहाँ पर हमें पहले 32 की तरजीह चाहिए। ये देखें, इधर कर लेंगे हम एक रफ पेज पर। 2 16 2 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आप देखें 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 1 2 की पावर 5 इक्वल पावर 2x इक्वल। अब यहाँ पर 64 है तो हमें 64 की भी तरजीह चाहिए। ये देखें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16 2 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 देखें कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 6। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये 2 को ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। ये 2x वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, इधर 2 की पावर 6 को वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10x। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस भी लग जाएगा, क्योंकि 2 के साथ कोई साइन है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस इक्वल 2 की पावर 6। अब दोनों की बेस सेम, तो हम इसकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। x को इधर ही रहने देंगे, -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो x हमारे पास कितना आ गया, -3/5। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, माइनस ये वाला इसके साथ लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स वाला नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल को वाहद लोगार्थम की शक्ल में लिखें। अब बच्चे यहाँ पर होंगे लोगार्थम के कवानीन अप्लाई। तो पहले भी मैं आपको कवानीन 2 वीडियोस में आपको डिटेल्स में बताए हैं, अब भी जैसे जैसे अप्लाई होते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। अब सबसे पहले देखें 7 log x। ठीक है, अब आप देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7 क्यों नहीं लिखा। बच्चे हमने कुव्वत नमा के कानून में पढ़ा है, ये देखें कुव्वत नमा के कानून में पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर को हम log के सामने लिख सकते हैं, और अगर कोई log के सामने वाली वैल्यू हो उसे ऐसे पावर में लिख सकते हैं। अब देखें इधर हमारे पास log के सामने 7 था, तो इसे हम ऐसे पावर में लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई हुआ, कुव्वत नमा का कानून। सेम यहाँ पर भी माइनस लॉग y। ये देखें ये स्क्वायर है, इसे वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखें 3 इधर log के सामने है, तो इसे ऐसे पावर में लिख देंगे। मैंने ऐसे पावर में ऐसे लिखा क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आप देखें log x की पावर 7 माइनस log y। अब 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब ये देखें बच्चे दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगा हुआ है और दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई होगा, ये देखें तकसीम का कानून। ये देखें कि अगर दो वैल्यूज हों, जैसे ये है log बेस b x माइनस log b y, कि दो वैल्यू हों और उनके साथ log लगा हो और वो माइनस हो रही हो, तो उसे हम ऐसे तकसीम की फॉर्म में लिख सकते हैं। log को एक मरतबा लिख दिया और x/y लिख दिया, ऐसे तकसीम की फॉर्म में। सेम यहाँ पर भी हम यही करेंगे, log को एक मरतबा लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट डालेंगे, x पावर 7 है 7 लिख देंगे और y की पावर 6। ठीक है, इसे ऐसे ओवर में लिख देंगे तकसीम में। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई होगा तकसीम का कानून। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो जी स्टूडेंट्स पार्ट 2 की स्टेटमेंट देखें, आइए इसे सॉल्व करते हैं। 3 log 4 माइनस log 32, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें 3 log के सामने है तो यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई होगा, कुव्वतनमा का। हम इसे ऐसे लिख देंगे log 4 की पावर 3, ठीक है, माइनस log 32 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखो इन दोनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है और दोनों माइनस हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, log को ऐसे एक मरतबा लिख देंगे और इधर माइनस को तकसीम में चेंज कर देंगे। 4 की पावर 3 और 32, ठीक है। अब 4 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब है कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिंपली 4 को ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये देखें 4 मल्टीप्लाई 4, ये देखें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 64 ओवर 32। अब हम 64 को 32 पर डिवाइड कर लेंगे, ये फुली डिवाइड हो जाएगा, ये देखें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है log 2, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। पहले कुव्वतनमा का कानून अप्लाई हुआ, फिर तकसीम का, फिर हमने 4 की पावर 3 थी, इसका मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमने 4 को 3 टाइम्स किया तो 64 आ गया ओवर 32, फिर हमने इसे कट कर दिया। अब हम बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखें पार्ट 3 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया है, इसे भी सॉल्व करते हैं। अब अगर आप गौर करें ये पूरी ब्रैकेट के साथ 1/3 है, ठीक है, इसका मतलब 1/3 ये पूरी ब्रैकेट की पावर है, तो हम इसे ऐसे कुव्वतनमा के कानून में लिख लेंगे log 5 8 प्लस log 5 27 और 1/3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, माइनस log 5 को वैसे का वैसे ही रहने देंगे और 3। अब बच्चे आप देखें दोनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पर भी log, यहाँ पर भी log, और बेस भी सेम है, ये देखें 5 दोनों वैल्यू के साथ, और ये प्लस हो रही है। तो आप जानते हो अगर दो वैल्यूज के साथ log लगा हो, ये देखें, और दोनों वो प्लस हो रही हो, जैसे इधर log लगा हुआ है, बेस भी सेम है, दोनों प्लस हो रही हैं, तो उसे हम ऐसे ज़रब की फॉर्म में लिख सकते हैं। log b को एक मरतबा लिख लेना है, x मल्टीप्लाई y कर दिया उन्होंने। अब सेम यहाँ पर भी हम log को एक मरतबा लिख लेंगे, ये देखें log बेस 5, और यहाँ पर हम कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 27, ये प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ब्रैकेट लगाकर 1/3 इसकी पावर। अब ये माइनस log 5 को एक मरतबा लिख लिया, अब यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये तकसीम में चेंज होगा, तो हम इससे 3 को डिवीजन में चेंज कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब log 5, अब बच्चे हम 8 की तस्दीक करेंगे, ये देखें ये तस्दीकों वाला ही पेज है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 3। अब ये देखें 1/3 पूरी ब्रैकेट के बाहर है ना, तो हम 1/3 को अलग अलग हर वैल्यू के साथ अलग कर देंगे, 8 के साथ भी और 27 के साथ भी। अब 27 की तस्दीक करें, ये देखें हमने पहले की हुई है, 3 3s are 9 3s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 कितने टाइम है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 3 टाइम्स है, और 1/3 इसके साथ भी अलग कर देंगे, ये ओवर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये 3 से कट गया, ये वाला 3 इस 3 से कट गया, तो हमारे पास रह गया log बेस 5 2 मल्टीप्लाई 3/3, ठीक है, ये 3 से कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास इसका बच जाएगा log बेस 5 और 2, ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल को लोगार्थम कवानीन की मदद से फैला कर लिखें। पहले हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, अब हमने इसे लॉन्ग करके लिख लेना है। अब बच्चे आप यहाँ पर देखें log ब्रैकेट लगाकर x y z की पावर 6, इसका क्या मतलब है ब्रैकेट का, कि ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और तीनों के साथ log है। अब बच्चे आप लोग जानते हो अगर मतलब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ log लगा हो तो हम उसे ऐसे जमा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम हमने हर वैल्यू के साथ log को अलग अलग कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया log x प्लस log y, यहाँ पर प्लस log z, और z की पावर 6 है तो 6 लगा दिया, क्योंकि इन दोनों यहाँ पर
ना इन दोनों तीनों के बीच में कोई साइन नहीं था। इसका मतलब ये दोनों तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे एक दूसरे के साथ, तो हमने ज़रब का कानून अप्लाई किया, तीनों वैल्यूज़ के साथ लॉग लगाया और उसे अलग अलग प्लस की फॉर्म में लिख दिया। अब बच्चे अगर आप गौर करें एक और कानून इधर अप्लाई हो रहा है, लॉग एक्स तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस लॉग वाई भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखो z की पावर 6, तो हम कुव्वत नमा के कानून में हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर को हम लॉग के सामने लिख सकते हैं। इसकी पावर 6 है तो इसे ऐसे लॉग के सामने लिख लिया। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं फैला सकते, इतने ही यहाँ पर कवानीन अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 2 की स्टेटमेंट देखें, लॉग बेस 3। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है और अंडर रूट के ऊपर 6 लिखा हुआ है। आप जानते हो अगर हमारे पास ऐसे सिंपल अंडर रूट हो उसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन अगर इस वैल्यू अंडर रूट के ऊपर कुछ लिखा हो तो इसकी यही वैल्यू बन जाती है 1। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसकी 1/3 वैल्यू। अब सेम यहाँ पर भी अंडर रूट पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी 1, यहाँ पर 6 लिखा है, इसलिए इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी ये देखें 1/6। ठीक है, यहाँ पर भी अंडर रूट के ऊपर 6 है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे m5 m3 और 1/6 की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आप देखें यहाँ पर 1/6 लिखा है, इसकी पावर है तो 1/6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे लॉग के सामने, फिर ब्रैकेट लगाकर लॉग लिख देंगे। अब बच्चे अगर आप गौर करो m5 m3 इन दोनों का मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम log बेस 3 को ऐसे दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग लिख देंगे। log बेस 3 m5 प्लस log बेस 3 और m3। ठीक है, ये वाली जो 1/6 की पावर थी इसे इधर लिख दिया log के सामने, फिर दोनों वैल्यूज के साथ log को अलग अलग करके लिख दिया। अब बच्चे यहाँ पर एक और कानून अप्लाई होगा। आप लोग जानते हो किसी भी नंबर की पावर को हम log के सामने लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इसकी पावर 5 है तो इसे ऐसे log के सामने लिख देंगे, फिर हमारे पास बच जाएगा log बेस 3m। ठीक है, प्लस इसकी पावर भी 3 है m की तो इसे भी ऐसे log के सामने लिख देंगे, फिर हमारे पास बच जाएगा 3 log की बेस 3m। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब इससे आगे यहाँ पर कोई कवानीन अप्लाई नहीं हो रहे। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे यहाँ पर देखें log √8x की पावर 3। अब आप लोग जानते हो कि अंडर रूट का क्या मतलब होता है 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो सिंपल अंडर रूट हो उसका मतलब होता है 1/2। अब ये पावर है तो इसे ऐसे log के सामने लिख देंगे, फिर हमारे पास रह जाएगा log। अब आप देखो log 8x पावर 3। अब आप बच्चों देखो कि 8 और x के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 8x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दोनों के साथ log को अलग कर दिया, log 8 प्लस log x की पावर ऐसे 3 लिख दी। ठीक है बच्चे, अब 1/2 को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे log। अब बच्चे हम 8 की तर्जी करेंगे, ये देखें 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 प्लस ये वाला 3 पावर में है तो इसे ऐसे log के सामने लिख देंगे, कुव्वत नमा का कानून अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, अब आप देखो बच्चे यहाँ पर 1/2 अभी फिलहाल वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट ये देखो पावर 3 तो इसे भी ऐसे log के सामने लिख देंगे, 3 log 2 प्लस 3 log x वैसे का वैसे ही लिखे रहने देंगे। अब बच्चे अगर आप गौर करो 1/2 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 को देखें, पहले 3 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1s are 3 और 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3/2 log 2। ठीक है, प्लस 3 1s are 3, 3/2 log x। अब बच्चे अगर आप गौर करो हमारे पास दोनों वैल्यूज के साथ 3/2 है तो हम ऐसे लिख देंगे, 3/2 को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच गया log 2 प्लस log x। ठीक है, 3/2 को ऐसे कॉमन ले लेंगे।
ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लोगार्थम के कवानीन अप्लाई करते जाएं और इन क्वेश्चंस को फैलाते जाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दर्ज झैल की कीमतें लोगार्थम जदूल की मदद से मालूम कीजिए। ठीक है, पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लेना है फर्ज किया, ठीक है, x के इक्वल रख लेना है, x इक्वल इसे 3 है इसके ऊपर तो इसे क्यूब रूट कहते हैं 68.24। अब आप लोग जानते हो इसके ऊपर क्यूब रूट है, इधर 3 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 1/3, तो हम इसे ऐसे पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने से, ये देखें इक्वल के उस साइड भी लॉग लेंगे और इक्वल के दूसरी साइड भी। यहाँ पर हम लिख देंगे log x इक्वल log 68.24 की पावर 1/3। अब log x को हम वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, 1/3 इधर पावर में है तो इसे ऐसे log के सामने लिख देंगे 1/3 log। अब यहाँ पर ये देखें 68.24 को अभी वैसे लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर log x 1/3 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम log लेंगे, अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, log 68.24, ये देखें तो इसका क्या आंसर आया 1.8340। ठीक है, ऐसे पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिख लेने हैं और जो चौथे नंबर वाला डिजिट है ना उसे आपने देख लेना है कि उसके बाद जो 5वें नंबर पर है वो अगर 5 से बड़ा हुआ तो इसमें एक जमा कर देना है। अब 3 5 से छोटा है इसलिए 0 में कोई वैल्यू नहीं जमा होगी। ठीक है बच्चे, अब log x को वैसे का वैसे लिख रहने देंगे। अब ये देखें इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आएगा, लेकिन 3 डिवीजन में है तो हम ऐसे लिखेंगे आंसर डिवाइड 3, आंसर को 3 पर डिवाइड कर देंगे। ये देखें तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.6113। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर log है तो हमने log खत्म करना है। log खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से, एंटी लॉग होता है log का ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से, इक्वल के इस साइड भी हम एंटी लॉग लिख लेंगे log x, सेम इक्वल के इस साइड भी हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, 0.6113। अब एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये इसको ऑपोजिट है, x इक्वल, अब यहाँ पर हम एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट प्रेस किया, लॉग प्रेस किया, अब ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो कि है 0.6113। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4.086। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे फर्ज किया, ये सारी वैल्यू को x के इक्वल रख लेंगे, x इक्वल 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे दोनों तरफ log लेने से। अब बच्चे x के साथ भी ऐसे लिख देंगे log x इक्वल log, ये सारी वैल्यू के साथ भी लिख देंगे 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, अब बच्चे अगर आप गौर करें इन दोनों वैल्यूज के साथ log है, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज ज़रब हो रही हैं तो हम दोनों वैल्यू के साथ log को अलग अलग करके लिख देंगे ऐसे 319.8 और मल्टीप्लाई को ऐसे प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस log 3.543। ठीक है, अब log x वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ये वाली वैल्यू का अब हम log ले लेंगे, अपना ले लेते हैं कैलकुलेटर, log 319.8, ये देखें तो इसका क्या आंसर आया हमारे पास 2.504। अब आप देखो चौथे नंबर वाली वैल्यू 8 है और इसके बाद जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है ना, तो इसे राउंड ऑफ कर लेंगे, 8 में 1 प्लस कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 9। ठीक है, प्लस ऐसे राउंड ऑफ का आपने ध्यान रखना है, ये वाली वैल्यू का log ले लेंगे log 3.543। ये देखें तो इसका हमारे पास आ गया 0.543।
9। अब यहाँ पर भी ये चौथे नंबर 5वें नंबर वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसमें एक प्लस कर लेंगे चौथे नंबर वाली वैल्यू में, ठीक है। 3 में 1 प्लस किया तो इसका क्या आ जाएगा 4। log x वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। ये देखें 2.5049 प्लस 0.5494, ये देखें तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.0543। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर log है, हमने log खत्म करना है। log खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। अब बच्चे यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। इधर मैं एंटी लॉग लिखना इधर भूल गई थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, x इक्वल ये वाली वैल्यू को आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, log प्रेस करेंगे ऐसे तो एंटी लॉग ले लेंगे 3.0543। ये आ गया बच्चे हमारे पास इसका एंटी लॉग 1133। ठीक है, यहाँ तक ही हम वैल्यू लिख देंगे। 33 के बाद पॉइंट है तो इससे आगे नहीं वैल्यू लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 3 देखें। यहाँ पर भी हमने लिख लिया, फर्ज किया x, सारी वैल्यू को x की इक्वल रख लिया। फिर हमने लिख लिया दोनों तरफ log लेने से, तो सारी वैल्यू के गिर्द log ले लिया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे log x इक्वल log। अब आप देखो ये सारी वैल्यूज के साथ log है ना, तो हम log को अलग अलग कर देंगे। ये देखिए ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, दोनों के साथ log को अलग करेंगे। और ये देखेंगे ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसे प्लस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब 750.9 ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ये ऊपर जाके माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है तो अगर हम इसे प्लस में भी चेंज करें ना तो, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तकसीम हो रही है ना वैल्यू, तो ऊपर जाके ये भी माइनस में चेंज हो जाएगी। सारी वैल्यू को अलग कर लिया, सारी वैल्यूज के साथ log को अलग अलग करके लिख दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी प्लस में चेंज कर दिया, ये डिवाइड हो रही थी तो इसे ऊपर लेकर माइनस में चेंज कर दिया। ठीक है बच्चे, अब हम सिंपली इनका log लेंगे। log x को वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। log 36.12, ये देखिए इसका क्या आंसर आया 1.5577। ठीक है, प्लस अब इसका log लेंगे log 750.9, ये देखिए तो इसका हमारे पास आंसर क्या आया 2.875। अब आप देखो ये फोर्थ नंबर पर भी 5 है और इसके साथ वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो यहाँ से एक इसमें प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। ठीक है, माइनस log ये देखिए 113.2 तो इसका क्या आंसर आया 2.0538। ठीक है, माइनस इसका log लेंगे log 9.98, ये देखिए तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 0.9991। ठीक है, अब इसे प्लस और माइनस कर देंगे। ये देखिए हो गया x इक्वल, अब सारी वैल्यू को लिख लेंगे 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0.9991। ये देखिए तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा log x इक्वल 1.3804। ठीक है बच्चे, अब बच्चे ये देखें हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। ये देखें एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया तो हमारे पास एंटी लॉग 1.3804। ठीक है, अब हम शिफ्ट दबाएंगे, एंटी लॉग लेंगे। ये देखें शिफ्ट दबाया, आंसर का एंटी लॉग ले लिया क्योंकि आंसर ये वाला हमारे पास आया हुआ था तो हमारे पास इसका आंसर आ गया x इक्वल 24.01। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। साल 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी और हर साल 2.5% की शरह से बढ़ रही है। PT इक्वल 22 ब्रैकेट 1.025 ब्रैकेट पावर t मिलियन में 2016 के बाद 30 सालों में आबादी मालूम करता है। मतलब हमने t मालूम करना है। दिए गए तफाल का इस्तेमाल करते हुए मालूम करें कि कितने सालों में आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी।
तो हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चे हम लिखेंगे P ब्रैकेट T, ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे जो उन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है बच्चे, अब ये वाला हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला T, ठीक है, पावर T। अब PT हमारे पास कितनी है 35, क्योंकि हमने 35 मिलियन तक मालूम करना है कि कब आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये वाली वैल्यू अभी हम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ लॉग लेने से। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ लॉग लेने से, लॉग 35 ये वाली सारी वैल्यू के साथ भी ऐसे लॉग ले लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम कवानीन अप्लाई करेंगे, log 35 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखो दोनों वैल्यूज़ के साथ log है और दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम दोनों वैल्यूज़ के साथ log को अलग अलग करके लिख देंगे ऐसे, log 1.025 पावर t। अब यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो इसे ऐसे प्लस में चेंज कर देंगे। log 35 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, इक्वल log 22 प्लस, अब ये t पावर है तो इसे ऐसे log के सामने लिख देंगे। ठीक है, t log 1.025। ठीक है बच्चे, इधर बच्चे मुझसे 32 लिखो गया था, लेकिन इधर 35 आता है। ठीक है, मैंने टाइम से देख लिया वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाना था। log 35 ये देखें तो हमारे पास क्या आएगा 1.544। अब आप देखें 0 के बाद 6 है, 5 से बड़ा है ना, तो 0 में 1 प्लस कर लेंगे, इसका कितना आ जाएगा 1, इक्वल यहाँ पर भी अब हम log 22 लेंगे, ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा 1.3424। ठीक है, प्लस t को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब हम log लेंगे 1.025 का, ये देखें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.0107। ठीक है, 1.5441 को वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब आप देखो ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल t 0.0107। ठीक है, अब हम बचे इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। ये देखें 1.5441 माइनस 1.3 माइनस 1.3424, ये देखें तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.2017। अब आप देखो ये वाली वैल्यू इधर t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी। अब हम आंसर को डिवाइड कर देंगे 0.0107, ये देखें तो हमारे पास क्या आंसर आया t इक्वल 18.8। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें पॉइंट के बाद जो रकम है वो 5 से बड़ी है ना, तो 8 में एक इधर प्लस कर लेंगे, इसका आ जाएगा 19 ईयर्स। अब इसका मतलब है कि 19 सालों तक उसकी आबादी 35 मिलियंस हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चे अगर आप स्टेटमेंट पर गौर करें, उन्होंने हमें पूछा हुआ है कि किस साल में, ये देखें कितने सालों में आबादी 35 मिलियन तक हो जाएगी। 2016 में इतनी आबादी है। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे 2016 को प्लस कर देंगे 19 ईयर्स में। ठीक है, फिर हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने सालों में आबादी इतनी हो जाएगी। ये देखें कितना आ गया 2035। इसका मतलब जो ईयर 2035 है उसमें इसकी आबादी 35 मिलियंस हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ये था इसका आंसर और ये था आज का लेक्चर। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। जैसा कि हम सब पाकिस्तानी हैं और आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान में इस वक्त जंग छिड़ चुकी है, तो बच्चे आज ना सैटरडे को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इंशाल्लाह संडे को अपलोड करूँगी। सैटरडे 10 मई 2025 और आज रात हमारे ना 10 मई सैटरडे की रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब हमारे इलाके में इतना ज़ोरदार धमाका हुआ ना बच्चे कि हम सो रहे थे, डर गए। अचानक बाहर आए
तो एक आसमान पर रेड सी रोशनी फैली और फिर धमाका हुआ, 3-4 ब्लास्ट हुए ऐसे। तो इतना वो देख के ना ऐसे दिल धक धक कर रहा था कि नींद ही नहीं आई उसके बाद। बस यही दुआ करें आप सब भी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, हमारे फ़ौजी भाइयों की हिफाजत करे और तमाम लोगों की हिफाजत करे, और अल्लाह सबको हिदायत दे, इंडिया वालों को भी हिदायत दे। और बस यही है कि अमन व सुकून की ख़जाना जल्द फैल जाए, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और अमन व सुकून की फ़िज़ा जल्द फैल जाए। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत करे, इसका नाम ता क़यामत तक शान और शौकत के साथ इसका नाम अल्लाह ताला कायम रखे। ठीक है स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।